मेरा नाम वर्षिका कच्छेक। आज मैं आपको बारिश के पानी को सेव आपको पता है हमको पानी की इतनी ज़रूरत होती है, इसलिए आज हम आपको बारिश के पानी को सेव करना सिखाएंगे। देखिए, जब बारिश आती है तो सब लोग कहते हैं हमारे बारिश का पानी पूरा वेस्ट हो गया है, इसलिए आप छत पे एक ऐसा टैंकर लगाइए। देखिए हमने भी लगाया, फिर वो डायरेक्ट इस वाले टैंकर में जाएगा, फिर वो उसको स्टोर करेगा, फिर वो हमारे खेतों के लिए सिंचाई के लिए काम आएगा। ऐसे वेरी गुड बेटा। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम हाँ? सोलर सिस्टम ना हाँ? सोलर सिस्टम बताओ। ये सोलर सिस्टम घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? सन के चक्कर लगाएंगे। हाँ। अगर ये चक्कर नहीं लगाएंगे तो मौसम चेंज नहीं होंगे। ओके। और ना हाँ? इनके नेम सबसे पहले मरकरी है। ये सबसे छोटा प्लेनेट है। सबसे बड़ा प्लेनेट कितना टाइम लगता है इसको घूमने में? इसको पूरे And today I have prepared a model on rainwater harvesting. My model, the rainwater harvesting is the process of collection or storing of water, and it have harvesting and groundwater recharge. In mountain areas, we can construct some small pits like this and divert it into in the ponds and in the check dams, and the rainwater is used in many ways like irrigation and for agriculture, for our daily uses. आप लोग पहले को समझा देते हैं तो यहाँ से rainwater harvesting is known as many names such as rainwater collection and rainwater catchment, etc. model or ecosystem, and so I would explain you what is ecosystem. Ecosystem is a geographic area where plants and animals work together to form a bubble of life. It contains some biotic components and some abiotic components. Biotic components refers to all the living things in an ecosystem. Living things such as plants and animals, and abiotic components refers to the non-living things of the ecosystem, such as mountains, stones, etc. They are called abiotic components of the ecosystem. There are mainly two types of ecosystem. First is terrestrial ecosystem and second is marine aquatic ecosystem. We also live in a terrestrial ecosystem which was based on the lands, and the main function of the ecosystem is to provide goods, services, and it also maintains the balance of the ecosystem. So my topic is Rate of petrol is high and demand is more than as per his disability, and then the petrol's rate is very high, and this is solar panel like as a resource of the sun, and then I say in Hindi, नवीकरण ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसका भरण हर एक समय के बाद खुद होते रहता है, मतलब वो चीज़ें नेचुरली होते रहती है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो एक टाइम के बाद हज़ारों साल लगता है उनको होने में, अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो। और जो पेट्रोल होता है ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि अगर एक बार पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं दोबारा होने के। अगर मार्केट में अगर सप्लाई बहुत कम हो जाती है पेट्रोल की, तो अगर उसकी डिमांड के हिसाब से उसका रेट बहुत बढ़ जाता है। इस कारण से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये इनको हज़ारों साल लगता है होने में, एंड इसके टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ऊपर जाके धूल मिट्टी के दो छोटे छोटे कण उसमें मिल जाते हैं, और ये फिर वो एक छोटा सा बादल बनाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर ये जब ये ज़्यादा पानी पास होता है के कारण ये ड्रॉप्स नीचे को जाती है, या फिर ये फट जाता है, और फटने के बाद ये अपना वो सारा बर्फ ओले नीचे को छोड़ता है। ऐसे वाटर साइकिल कहते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे करके बादल बनते हैं कहीं पर। थैंक यू।
My name is Mahia, studying class 5th. My project is water dispenser. The machine is used to drinking water and can be work without electricity power. The machine is work with the help of air. When we open the top of the bottle, the air goes in the side of the bottle, and when we close the top of the bottle, will not come through the pipe. हैंडल विदाउट टचिंग द वायर और कई इसमें अंक पहेलियाँ हैं, उसको सुलझाइए, इनाम पाइए, घर ले जाइए, खुश रहिए। पता है क्या है ये है कुएं से पानी निकालना है, वही है ना? हाँ, ये बाल्टी है, इससे हमें पानी निकालना है। इसको यूं घुमाना है और पानी निकालना है। आप जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हमारे अध्यापक गण बैठे हैं, तो हम से अपने दिमाग जब हम इधर से 1 घंटा उठाते तो आगे वाला एक ही आएगा। अगर 2 करेंगे तो 2 ही आएंगे। I did class 6. My project is human heart. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें इंफीरियर वेना कावा होती है और सुपीरियर वेना कावा होती है, जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेके आती है। हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेके आती है और हार्ट उसे लंग्स में भेजता है, लंग्स उसे प्योर करती है और वो यहाँ सबसे बड़ी जो नस है अरोटा, वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं, पंप करते हैं। Myself Simran Verma and myself Manjari, we both made a project. The name of our project is digestive system. This project represents our digestive system. The process of digestion being from the mouth. In the mouth, teeth chew the food and break down into small pieces and mix with saliva. So that is very easy to swallow. This food is then entered our food pipe, which is called esophagus. From there the food is mixed with the digestive juice. Then the food goes into the small intestine and the nutritional component, the blood then absorbed the rest of the food that cannot be digested our body, so that goes into the large intestine. What is absorbed in the large intestine, the indigestible food is then removed from the body as waste to the ends. Table fan here our fan consists all of our 4 radical plates. Our table fan is an electronic device. Our fan easily works to give up to air. Dynamic table fan made cardboard, battery, motor and a mini fan. चलो एक बार। ओए हेलो बच्चे। इस चित्र में एक कौवा बहुत प्यासा है और ये चित्र बता रहा है कि कौवा कैसे कंकर डालकर पानी पीता है और कैसे खाना खाने के लिए संघर्ष करता है। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके अच्छा फल मिलता है। थैंक यू। और क्यूबा है वो एक साथ ही है और उसके जस्ट बगल में आपने हमारा बर्मुडा ट्रायंगल है। तो बर्मुडा ट्रायंगल में वेरिएंस बहुत ज़्यादा आते हैं और वो जो शिप्स थी वो डूब जाती है। ये सितंबर 26, 1955 को डूब गई। ये 14 एंड 18 सितंबर की बात थी कि अप्रॉक्स इस डेट को डूबने की चांस हो रहा है। स्टार टाइगर एंड स्टार एराइड। स्टार टाइगर और स्टार एराइड एक 2 प्लेस जो एक कंसेक्यूटिव ईयर मतलब लगातार 1-2 ईयर में
लगातार एयर में लुप्त हो गए थे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। तो ये हुआ क्या था, ये ऐसे हो क्यों रहा था बार बार। 1948 और 1949 को जब बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकल रहे थे, पहला जो स्टार टाइगर था वो 1948 को निकला था बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से, तो वो सडनली गायब हो गया। उसने आपको ये बहुत बड़ी मिस्ट्री मिल रही थी इस चीज के लिए, और 1949 को भी जो स्टार में रहते हैं वो भी गायब हो गया था। अब डॉगर्स एयरलाइन एक और प्लेन था जो द प्लेन ऑफ 28 members went missing mysteriously and while flying from Puerto Rico and Florida in 1948। तो 1948 को क्या हुआ था, जब ये प्यूर्टो रिको से फ्लोरिडा को ट्रैवल कर रहा था डॉगर्स एयरलाइन, तो वो जब बर्मुडा के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था तो ये भी गायब हो गया 28 मेंबर के साथ, जो उस समय एक बहुत बड़े रहस्य के कारण बन रहे थे बार बार। तो ये हमारी बहुत सारी इसके बीच के कारण है कि ऐसा हो गया था, जिसे हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका नो वन